गौतम अडानी, अडानी समूह के मुखिया। इन्हें अगर भारतीय अरबपतियों के मुखिया कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। एशिया के सबसे रईस शख्स गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। जी हां, ये 100% सच है। और आप गौतम अडानी। किसी जमाने में स्कूटर से चलने वाले गौतम अडानी कैसे हुए दुनिया के अरबपति नहीं समझे। जमीन पर रहने वाला असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। कहा जाता है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ऐसे ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी, जो एक मध्यम परिवार में जन्मे और अपने कर्मों से दुनिया के अरबपतियों में नाम दर्ज करवाया। कभी घर की माली हालात अच्छी नहीं थी, आज दुनिया के दौलतमंद लोगों में नाम शुमार है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले गौतम अडानी कभी एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम करते थे, लेकिन आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज हम आपको उनके जीवन के सफर के बारे में बताएंगे, किस तरह गौतम अडानी बने बड़े बिजनेसमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अडानी भारत के जाने माने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के संस्थापक और अडानी ग्रुप के फाउंडर है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा मुकेश अंबानी को टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। अमूमन भारत के बिजनेस घरानों को खड़ा करने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती है, जब जाकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। ऐसा ही एक मुकाम हासिल किया है गौतम अडानी ने। आपको बता दें कि ये भारत में कोल माइनिंग, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी, गैस और पेट्रोलियम आदि के व्यवसाय संभालते हैं। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद के रतनपोल स्थित मध्यम वर्गीय जैन परिवार में 26 जून 1962 में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी है, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। उनकी मां का नाम शांताबेन। ये 7 भाई बहन हैं। गौतम अडानी, जिनकी पत्नी का नाम है प्रीति अडानी, वो पेशे से डेंटिस्ट, लेकिन इस समय पर अडानी फाउंडेशन के चेयरमैन का कार्यभार संभाल रही है। उनकी पत्नी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास जैसे काम देखे जा रहे हैं। वो कई संगठनों के साथ मिलकर भी काम कर रही है। वहीं गौतम अडानी के दोनों बेटे करण और जीत अडानी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। गौतम अडानी की शिक्षा, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनकी शिक्षा भी अच्छे स्कूल कॉलेज से हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किसी कारण वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुंबई आए। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनकी जेब केवल 100 रुपए ही थे। गौतम अडानी के करियर की शुरुआत साल 1980 में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गौतम अडानी का परिवार थराड़ जा बसा। गौतम अडानी की इंग्लिश काफी खराब थी, लेकिन उनके दोस्त मलय की इंग्लिश में पकड़ काफी अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बने। इसके बाद शुरू हुआ गौतम अडानी का फर्श से अर्श का सफर। बिजनेस में रुचि रखने वाले गौतम अडानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर 1978 में मुंबई आ पहुंचे, जहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स मुंबई वाली शाखा में नौकरी की। हालांकि गौतम अडानी काफी समझदार और मेहनती थे, इसलिए उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद वहाँ से नौकरी छोड़ दी और ज्वेलरी के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अडानी ने साल 1981 में अपना सिक्का आजमाया, जहां वो कामयाब रहे। गौतम अडानी का बिजनेस कंपनियां साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर फूलों की आयात शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, जो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्रों में काम करती है। साल 1991 ग्लोबलाइजेशन का दौर गौतम अडानी के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू कर ली। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने लपक लिया। साल 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड SEZ खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर कंपनी में
से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुंद्रा पोर्ट्स का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। इसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा, वो है एनर्जी सेक्टर, जिसके बाद आज देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को देश के बाद अन्य देशों में विस्तृत किया। साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीबन 6 मिलियन $US लगाए और इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। इसी के साथ ही उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में अडानी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम की। इसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। साल 2022 में भी वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के पायदान पर बरकरार है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति। चलिए अब जानते हैं कि गौतम अडानी की कितनी नेटवर्थ है। साल 2021 के नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए हैं। एक रिपोर्टर ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई, जिसके बाद अडानी ग्रुप पहले नंबर पर आ गई। इसके बाद अडानी ग्रुप इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स अडानी की नेटवर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये जानकारी सामने लाई गई थी, जो मुकेश अंबानी से महज $2.2 बिलियन कम थी। वेल्थ ब्यूरो इंडिया रिच लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 10,800 करोड़ $US तक पहुंच चुकी है और ये देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी हरा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।